पर केजी ये लगभग 1250 रुपए केजी मार्केट में बिकता है रिटेल में। बिल्कुल। अब अगर अपन इसे 200 रुपए किलो भी बेचते हैं होलसेल, तो फिर हम आराम से 10 से 12 लाख रुपए एकड़ कमा सकते हैं। इजराइल ने 60 साल की मेहनत में डेवलप किया है। आप 1 एकड़ से 6 टन निकाल सकते हैं। बिल्कुल मक्खन जैसा है, ये देखिए बिल्कुल अलग हो चुका है। दोस्तों जहां तक बात है इसके टेस्ट की, इसका टेस्ट वाकई में ही बटर जैसा है। दोस्तों ये बॉम्ब जैसा दिखने वाला फ्रूट है आवाकाडो, और ये इस मार्केट में 1250 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। और इसकी अगर आप खेती शुरू करते हैं तो आप एक अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। इसी खेती कैसे शुरू की जा सकती है पूरी डिटेल हम आपको देंगे, और जो इससे आमदनी है वो 8 से 10 लाख रुपए पर एकड़ आप कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी डिटेल आपको मिलेगी। मैं पहुंचा हूँ हर्षित जी के पास, जो कि पाल एमपी से हैं। इसकी पूरी डिटेल हम देंगे आपको। जो मेरे साथ आप प्लांट ये देख पा रहे हैं, ये इजराइल से इंपोर्ट किए गए हैं, और इजराइल के जो हॉट क्लाइमेट है, अगर वहां पे हो सकता है तो वो इंडिया में भी हो सकता है। तो इसकी आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कैसे आप अपने राज्य में इसको कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करना ना भूलें। हर्षित जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। नमस्ते। सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूर दें ताकि व्यूअर्स को आपके बारे में पता चले। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित गोधा और मैं भोपाल में एवोकाडो की खेती पायनियर कर रहा हूँ। मेरे सारे प्लांट्स इजराइल से इंपोर्टेड हैं एंड इसका आइडिया मुझे ऐसे आया था कि मैं यूके में बीबीए की पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे को हेल्थ एंड फिटनेस का बहुत पैशन था। मैं एवोकाडो वहाँ डेली खाता था, तो तब मैंने एक बार देखा कि इसके पैकेट पे लिखा था कि ये इजराइल से सोर्स्ड है। ओके। तब मेरे को आइडिया आया कि इजराइल जैसे गर्म देश में अगर इसकी खेती हो सकती है, तो हम भोपाल जैसी गर्म जगह पे भी तो इसकी खेती कर सकते हैं। तो फिर मैं एवोकाडो का प्रोजेक्ट मैंने अपना भोपाल में शुरू किया। तो कब स्टार्ट किया था सर आपने ये? देखिए, मैंने स्टार्ट तो 2019 में किया था, लेकिन कोविड की वजह से मेरा प्रोजेक्ट डिले होता गया और फाइनली मेरे पास 2021 के जुलाई में यहाँ पे पौधे आए हैं, जिनको मैंने अभी नर्सरी में रखा हुआ है, और ये पौधे अभी नर्सरी में ग्रो कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि एवोकाडो होता क्या है, तो होता क्या है इसके बारे में बताइए आप। देखिए, एवोकाडो जो है वो बहुत हेल्दी फ्रूट होता है और इसको वीगन और कीटो डाइट वाले लोग बहुत खाते हैं। ये हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है और हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। इसका जो अच्छे फैट्स होते हैं, इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं उन्हें, वो इसमें बहुत हाई क्वांटिटी में रहते हैं एंड इसको नेचर्स बटर भी बोलते हैं, और साउथ इंडिया में इसे मक्खन फल या बटर फ्रूट कहा जाता है। इसको सर आप काट के दिखाएं हमें, और इसको हम टेस्ट भी करना चाहेंगे, और ताकि हमें पता चले कि ये फ्रूट है क्या, तो उसकी पूरी डिटेल हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि इंडियन वाला भी तो होता है। ये इंडियन वाला है और ये इजराइल वाला है, तो सर इजराइल वाले में और इंडियन वाले में फर्क क्या है? एक तो शायद ये मेरे को कच्चा दिख रहा है। हाँ, तो देखिए, जो इजराइल या अब क्या होता है, एवोकाडो की खेती ओरिजिनली तो शुरू हुई थी साउथ अमेरिका से। फ्रूट ये है लैटिन अमेरिका का, जहाँ पे इसकी 3 रेसेस हैं, वेस्ट इंडियन, ग्वाटेमालन और मेक्सिकन। लेकिन अब हाइब्रिड्स डेवलप हो गए हैं और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और कमर्शियल वैरायटी हास एवोकाडो की है। तो हास एवोकाडो अब इजराइल, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, ये सब कंट्रीज अभी उगा रहे हैं। इसे कहते हैं हास एवोकाडो। ये पकने के बाद काला हो जाता है। ओके, जो ये वैरायटी है ये इतनी काली नहीं होती। हाँ, ये पकने के बाद भी हरी रहती है। पकने के बाद हरी जाती है, और जितना मुलायम मेरे को ये दिख रहा है, ये देखो आप, ये मैं इसको हाथ से दबा रहा हूँ, देखो कितना अच्छे से पुश हो रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों अब हम इसको आपको काट के दिखा देते हैं कि इसका अंदर से ये कैसा होता है, इसको क्या बटर बोला जाता है, वाकई में ये बटर होता है। तो वो आप देखें, इसको काटना बहुत ही आसान है, देख सकते हैं आसानी से इसको काटा जा सकता है। और इसके अंदर एक सीड होता है, ये देख सकते हैं आप। ये आप फ्रूट की यहाँ पे शेप को मेजर कर सकते हैं, और ये इसका सीड है, आप देख सकते हैं। ये सीड को हमने अलग निकाल दिया है, ये देखिए बिल्कुल मक्खन जैसा है, ये देखिए बिल्कुल अलग हो चुका है। देख सकते हैं इसको आसानी से ऐसे खाना बहुत ही आसान है, जैसे हम अंगूर को आसानी से खा सकते हैं, तो इसको भी आसानी से खाया जा सकता है काट के। दोस्तों जहां तक बात है इसके टेस्ट की, इसका टेस्ट वाकई में ही बटर जैसा है।
जो इसका टेस्ट है बिल्कुल ही बटर जैसा है और इसको बच्चे भी खा सकते हैं, बुजुर्ग भी खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई ज्यादा एक्सट्रीम शुगर नहीं है, तो जो शुगर के पेशेंट है वो भी इसको आसानी से खा सकते हैं। और सर अगर बात करूं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की, तो क्या इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है और ये किन किन लोगों के लिए बहुत अच्छा? इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हाई रहते हैं, तो इससे आपकी जो हार्ट हेल्थ रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। दूसरा, इसमें विटामिन बहुत हाई मात्रा में रहते हैं, तो ये एंटी कैंसरस प्रोटेक्शन भी देता है बॉडी को बिल्कुल। प्रिवेंटेटिव तरीके से। बिल्कुल, तो एंटी कैंसर इसके अंदर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए जो बेहतरीन हो सकता है, तो आप मान सकते हैं कि ये बेस्ट हम इसको बोल सकते हैं एज ए न्यूट्रिशन वैल्यू की हम बात करें। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतने कमाल के फ्रूट के बारे में आपने सीखा कैसे, कहाँ से आपको इसके बारे में जानकारी मिली कि इसको कैसे उगाया जाएगा, क्या, क्योंकि आपने बीबीए कर रखी है, आपको फार्मिंग के बारे में क्या पता होगा, तो देख वो बताएं। देखिए, क्या था कि मैं यूके में लंदन में इंटर्नशिप कर रहा था, तो तब मेरे को जब एवोकाडो का आइडिया आया, जी तो मैंने इजराइल की एवोकाडो एक्सपर्ट्स को ईमेल लिखना शुरू किए कि मेरे को आपके यहाँ के काम सीखना है, आपके यहाँ की एवोकाडो इंडस्ट्री के बारे में समझना है। तो जी उनमें से एक फार्मर ने मेरे ईमेल का रिप्लाई कर दिया एंड उन्होंने कहा कि आप आ जाइए और मैं आपको पूरा काम सिखा दूंगा एवोकाडो का। ओके तो मैं अपनी इंटर्नशिप छोड़ के फिर मैं इज़राइल गया, वहाँ रहा 1 महीना, वहाँ पे नर्सरी मैनेजर से मिला, एवोकाडो के फार्म पे काम किया और पैक हाउस मैनेजर से मिला, इरिगेशन एक्सपर्ट से मिला और उनसे सब इस बारे में सीखा और फील्ड पे भी काम करके इसका तजुर्बा लिया। तो 1 महीना यानी कि प्रॉपर आपने ट्रेनिंग ले ली हाँ, इसकी। और उसके बाद फिर मैंने अपने कलीग्स को इंडिया भी बुलाया और ओके हमने 4-5 लैंड पे इनकी सॉइल टेस्ट और क्लाइमेटिक कंडीशंस टेस्ट करी और उसके बाद डिसाइड किया कि हमें इस पर्टिकुलर लैंड पे, मेरे फैमिली लैंड पे इसका काम करना चाहिए। तो ओके उनने सजेशन दे दिए। यानी कि उन्होंने पास कर दिया कि यहाँ पे हो हाँ, सकता है, तब हाँ, आपने ये स्टार्ट किया। हाँ। जी इसका एक रूल ऑफ थंब है कि अगर आपके यहाँ नींबू हो सकता है या सिट्रस हो सकता है, तो एवोकाडो के होने के चांसेस हाई रहते हैं। ओके। लेकिन अभी जब हम वैरायटी पे आएँगे तो उसमें मैं बताऊँगा कौन सी वैरायटी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये है आवाकाडो का फ्रूट और ये आवाकाडो का प्लांट है जो कि स्पेशली इजराइल से इंपोर्ट किया है हमारे भाई ने। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इजराइल से ही क्यों मंगाया ये? देखिए, एवोकाडो की फार्मिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्लांटिंग मटेरियल, जी है ना? ये पौधा चलेगा आपका 20 से 25 साल। बिल्कुल। तो आप प्लांटिंग मटेरियल पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी इसमें आप देख सकते हैं, ये जी जो पार्ट जी है ना? जी ये है रूट स्टॉक और इसको यहाँ से ग्राफ्ट करके इसके ऊपर कमर्शियल सायन लगाया हुआ है, जी बडवुड। जी जी ये पूरा इज़राइल से प्रिपेयर करके आया था मेरे पास। तो इसमें क्या होता है कि जो रूट स्टॉक है, ये प्लांट की यील्ड पे इफ़ेक्ट करता है, फ्रूट साइज़ पे इफ़ेक्ट करता है, जी प्लांट जी को डिज़ीज़ रेज़िस्टेंस देता है जी और जी सबसे ज़्यादा प्लांट को, जैसे एवोकाडो में सैलिनिटी की प्रॉब्लम होती है, तो इज़राइल के रूट स्टॉक्स प्लांट को सैलिनिटी रेज़िस्टेंस देते हैं। इसमें और एक और ख़ास बात ये है कि ये प्लांट की शेप और विगर को भी वो करता है, शेप देता है। तो जी जैसे ये ड्वार्फिंग रूट स्टॉक्स हैं, तो प्लांट को कॉम्पैक्ट और ईज़ी टू मैनेज रखते हैं। जी दूसरा, ये इज़राइल में 60 साल की रिसर्च के बाद डेवलप हुए हैं। 60 साल में इज़राइल ने बेस्ट रूट स्टॉक्स ऐसे निकाले हैं जो सबसे ज़्यादा यील्ड देते हैं। बिल्कुल और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की वही है बिल्कुल कि इंडिया में एक भी कमर्शियल रूट स्टॉक नहीं है। बिल्कुल इंडिया में लोग क्या करते हैं, आपने जैसे हमने अभी ये फ्रूट खाया, बिल्कुल उसका ये सीड निकाला, यही सीड उनने लगा दिया और इसके 2 तरीके करते हैं। या तो यही सीड से ये ग्रो करके पौधा उगा के बेच देते हैं या फिर इसको उगा के ग्राफ्ट करके दे देते हैं। सबसे प्रॉब्लम आती है कि ये रूट स्टॉक का सीड नहीं है। ये तो आपने फ्रूट का सीड लगा के दिखा दिया। बिल्कुल। तो रूट स्टॉक का जो सीड होता है वो रहता है इम्पोर्टेंट। जो इज़राइल ने 60 साल की मेहनत में डेवलप किया है, वो आपको एक प्रॉपर प्लांट सर अवेलेबल कराते हैं, जो सबसे बड़ी मेरे को यूनिक बात लगी, बहुत बड़ी बात लगी। 60 साल की मेहनत क्या होती है, वो मैं आपको थोड़ा-सा बेसिकली बताना चाहूँगा। मान के चलो हमारे गाँव में 100 प्लांट है, उसमें से जो बेस्ट प्लांट है, उसको चयन किया जाएगा, उससे प्लांट तैयार किए जाएँगे, फिर उसमें से जो बेस्ट आएगा, ऐसे जब हम पीढ़ी दर पीढ़ी चयन करते जाएँगे, तब जाके हमें बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। तो वो जो 60 साल की इज़राइल की मेहनत है, वो हमें डायरेक्टली इस नर्सरी पे मिलती है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, इज़राइल से आपने प्लांट मँगाए, इज़राइल आप सीख के आए, तो कितना उत्पादन हमारे किसान भाई इससे ले सकते हैं और कहाँ-कहाँ पे ये हो सकता है? देखिए, अब उत्पादन की बात करें तो ऐसा है कि अगर आप मेरी टेक्निक्स फ़ॉलो करें, मैं जो सजेशन दूँगा इरिगेशन और फर्टिलाइज़र पे वो फ़ॉलो करें और जी। मैं जो प्लांटिंग स्पेसिंग बताऊँगा, उसके अकॉर्डिंग आप 1 एकड़ से 6 टन निकाल सकते हैं, है ना? इज़राइल में कितना निकाल रहे हैं सर? इज़राइल में 6 टन निकाल रहे हैं सेम और क्लाइमेट हाँ, कंडीशंस में? हाँ
और मैं उन्हीं की टेक्निक्स इंडिया में फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस भी 6 टन की है। तो 6 टन तो सर काफ़ी ज़्यादा हो गया, काफ़ी अच्छी प्राइस पे फ्रूट इसका बिकता है। जब हम अपना फ्रूट तैयार करेंगे जो 6 टन है वो किस प्राइस पे अप्रॉक्स बिक सकता है? कमर्शियल एंगल्स बताएँ उसके क्या हो जी, सकते हैं? देखिए, अब ये जो फ्रूट है, जी, ये मार्केट से मैंने खरीदा था ₹250 का एक। जी, ये मैं रिटेल प्राइस बता रहा हूँ आपको। तो बिल्कुल, पर केजी ये लगभग 1200-1250 रुपए केजी मार्केट में बिकता है रिटेल में। बिल्कुल, अब अगर अपन इसे 200 रुपए किलो भी बेचते हैं होलसेल में, तो बिल्कुल। फिर हम आराम से 10 से 12 लाख रुपए एकड़ कमा सकते तो सर हमें ऑल ओवर इंडिया से देखा जाता है और विदेशों से भी लोग देखते हैं, जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, तो अलग-अलग जगह अलग-अलग टेम्परेचर रहता है। इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ क्यों हैं? उसके बारे में आप हमें बताएँ और उनके लिए कौन-सी सूटेबल वैराइटी बेस्ट रहेगी उसके बारे में बताएँ? हैं। देखिए, अभी मैं इसमें एवोकाडो में बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, लेकिन कमर्शियल वैराइटीज़ सिलेक्टेड ही हैं, जो बेस्ट यील्डिंग होती है, जिनका जी, टेस्ट अच्छा रहता है, जिनका शेल्फ लाइफ अच्छी रहती है। जी, मैं यहाँ पे 5 वैराइटीज़ पे काम कर रहा हूँ। तो जी, जैसे ये वाली जो वैराइटी है, जी, ये जी, है हास वैराइटी। ये जी, मार्केट की सबसे प्रीमियम वैराइटी है। जी, हास, ये पकने के बाद काली हो जाती है बाहर से और अंदर से एकदम मक्खन जैसी रहती है। जी, दूसरी है लैम्ब हास। ये भी हास जैसी होती है, इसका फ्रूट का शेप थोड़ा-सा अलग रहता है। बाकी कस्टमर डिफरेंस नहीं बता सकता फ्रूट देख के हास और लैम्ब हास में। दोनों में एक मेजर डिफरेंस होता है कि इनका जो सीज़न होता है फ्रूटिंग का, जी, वो जी, अलग-अलग रहता है। तो आप जब सुपरमार्केट में या सप्लायर्स को सप्लाई करेंगे पौधे, तो आप ज़्यादा टाइम तक के उन्हें फ्रूट बेच पाएँगे। जी, है ना? देखिए, हास वैरायटी की क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स ये रहती हैं कि ये 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर पाता। तो जी, इसकी बेस्ट जगह है प्लांटिंग के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, ऐसी जगह। और दूसरी बेस्ट जगह है साउथ इंडिया के कॉफ़ी फार्म्स में, जहाँ पे ये 35 से ऊपर नहीं जाता और फ्रॉस्ट भी नहीं होता और रेनफॉल भी अच्छा है। तो ऐसी जब क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती हैं, तो हास बहुत अच्छे से होता है। हास और लैम्ब हास दोनों। अब जो तीसरी वैरायटी है जिसमें मैं भोपाल में फोकस कर रहा हूँ, जो मैं अपने खुद के ऑर्चर्ड्स में लगाऊंगा, उसे कहते हैं पिंकरटन वैरायटी। तो जी, पिंकरटन जो है वो गर्म जगह पे अच्छा टॉलरेंस देती है, और उसमें और हास में ये डिफरेंस रहता है कि पिंकरटन हास से साइज में बड़ा होता है, और दूसरा कि ये पकने के बाद पिंकरटन डार्क ग्रीन रहता है। लेकिन पिंकरटन की भी स्किन पेबली रहती है और काफी हाथ से बड़ा रहता है। ये जो हमारी वैरायटी है मेरे साइड में आप देख सकते हैं, जी, ये है जी, एटिंगर वैरायटी। ये सारे फार्म्स में, एवोकाडो के सारे फार्म्स में बहुत जरूरी होती है, बिकॉज ये है टाइप बी वैरायटी। एंड टाइप बी वैरायटी का मतलब ये है कि जब इसका फीमेल फ्लावर ओपन होगा, तब बाकी दूसरी वैरायटीज का, ए वैरायटीज का मेल फ्लावर ओपन होगा, एंड वाइस वर्सा। तो हनी बीज तभी प्लांट्स के फ्लावर्स को क्रॉस पॉलिनेट कर पाएंगी, प्लांट फ्रूटिंग दे पाएगा। मेरे पास यहाँ एटिंगर है, इजराइल में एटिंगर लगाते हैं टाइप बी में, साउथ अफ्रीका में टाइप बी में फुअर्ते लगाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में टाइप बी में शेपर्ड लगाते हैं। देखिए, अब जो पांचवी वैरायटी है वो है रीड। जी, रीड जो है उसका फ्रूट होता है गोल्ड के शेप का, जी, बॉल के शेप का, और वो अवोकाडो में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव वैरायटी होती है। और इसका फ्रूटिंग बाकी वैरायटीज से थोड़ा अपोजिट रहता है, तो उससे आपको ऑफ सीजन में प्लांट की फ्रूटिंग मिलेगी और आप उससे ऑफ सीजन में प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो सर अगर हम बात करें जो ये फ्रूट है, इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए वो आप हमें बताएँ? देखिए, ये ज़्यादातर मिट्टियों पे हो जाता है, बस जी, एक जी, प्रॉब्लम है कि जी, मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, पानी मिट्टी में रुकना नहीं चाहिए। जो ओके, स्टैग्नेंट वाटर बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल। उसका एक सॉल्यूशन ये है, हमारे अभी ब्लैक कॉटन सॉइल है, जी, तो जी, हमने रेज़ बेड्स बनाए हुए हैं। तो जी, जी, रेज़ बेड से क्या होता है कि पानी रुकता नहीं है, वो साइड से बह के साइड में चला जाता है। जी, और एवोकाडो की मैक्सिमम जो फीडर रूट्स होती हैं, वो जी, टॉप की लेयर पे ही होती हैं, जी। तो उससे फिर रेज़ बेड से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों ये इस तरीके से आप लगा सकते हैं आवाकाडो अपने खेत में। ये तो सर बात हुई मिट्टी की। अगर हम बात करें पानी की, तो पानी की क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? कैसा पानी होना चाहिए? मीठा, खारा या क्या पीएच लेवल वगैरह होनी चाहिए सर? देखिए, एवोकाडो ऐसी क्रॉप है जिसको पानी की रिक्वायरमेंट हाई रहती है। जी, लेकिन जैसे साउथ इंडिया है जहाँ पे कॉफ़ी फार्म्स हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ पे नेचुरली रेनफॉल अच्छा है, तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन भोपाल में जैसे हमारे यहाँ पानी जिस लैंड पे हम हैं, इसमें पानी की थोड़ी कमी है। तो हमने, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके एक एकड़ पे तालाब बना के इसका पानी स्टोर करते हैं बारिश में। और इसकी तालाब की कैपेसिटी है 1 करोड़ लीटर।
और हमें रिक्वायरमेंट रहती है भोपाल के टेम्परेचर के हिसाब से 20,000 लीटर पर एकड़ पर डे गर्मी के सीज़न में। बाकी तो कम वाटर से हो जाएगा, लेकिन गर्मी के सीज़न में मैक्सिमम रिक्वायरमेंट रहती है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, अगर हम ऐसा आवाकाडो का प्लांट अगर हम लगाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं? उसके बारे में बताएँ और आप कैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में बताएँ? देखिए, अगर आपको प्लांट्स मेरे से खरीदने हैं तो आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और प्लांट देने के साथ-साथ मैं आपको पूरी प्रोसेस में गाइड भी करूँगा। उसके लिए मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है इंडो इज़राइल एवोकाडो। उस चैनल पे मैं अपना प्रोजेक्ट के बारे में तो डाल ही रहा हूँ, बाकी मैं एवोकाडो इंडस्ट्री के वर्ल्ड की एवोकाडो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स से इंटरव्यूज़ करके वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों से फ्री में शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें मेरे पास नेटाफेम इज़राइल के लोग हैं, इज़राइल की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लोग हैं, उसके साथ-साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के लोग हैं एंड आगे मैं उसको बढ़ाते जाऊँगा। तो सर आपके एड्रेस क्या है, अगर कोई प्लांट लेना चाहता है, आपसे विज़िट करना चाहता है, प्लांट वगैरह देखना चाहता है? देखिए, किसी को भी अगर मेरी नर्सरी विज़िट करनी है तो वो भोपाल मध्य प्रदेश में आकर मेरी नर्सरी विज़िट कर सकते हैं, मेरे से टच में आ सकते हैं जो मैंने नंबर बताया उस पे एंड हम मीटिंग प्लान कर सकते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो ये फ्रूट हैं, ये आपके ही प्लांट के हैं या हमें जो फ्रूट मिलेगा कोई वैसा ही मिलेगा? देखिए, तो ये जो फ्रूट है अभी तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स काफ़ी यंग हैं। तो ये मेरे प्लांट के फ्रूट नहीं है, ये स्टोर बॉट एवोकाडोज़ हैं। लेकिन जो मेरे पास हास वैरायटी है और ये जो हास फ्रूट है, ये ऐसा ही फ्रूट लाके देगी। जो मेरा प्लांट है हास का, वो ऐसा ही फ्रूट देगी। तो सर मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस प्लांट के ऊपर कितने समय में फ्रूट आ जाएगा? देखिए, मैं जब आपको प्लांट्स दूँगा और आप फ़ील्ड पे उतार देंगे, उसके 3 साल बाद आपको पहली फ्रूटिंग आएगी, फिर उसके बाद फ्रूटिंग आती रहेगी, जैसे मैंगो में आती है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस फ्रूट की कितनी क्वांटिटी में आप अवेलेबल करा सकते हैं? किस क्वांटिटी से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले छोटे लेवल पे इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन टेस्ट करने के लिए पहले आप छोटे लेवल पे ट्राई करें। अब जैसे आप हमारी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 100 की, तो आप जी। 100 प्लांट्स ऑर्डर करें एंड उसके बाद उसका ट्रायल जब आपका रिज़ल्ट आने लग जाएगा, समझ में आ जाएगा कि आपके यहाँ फ्रूटिंग अच्छी आ रही है, जी। तब फिर आप इसको बड़े लेवल पे स्केल करें। लेकिन जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑलरेडी फ़ेवरेबल हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश या कोडाईकनाल, तो जी। वहाँ पे आप सोच सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में करने का। उम्मीद है दोस्तों आपको एक अच्छी जानकारी देखने को मिली, तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइक से शेयर करें, ताकि ये छोटी सी कोशिश हमारी और किसी किसान भाई का फायदा कर सके। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।